भाई यार कितनी औसम ये लाइन्स है। ये लाइन्स मैंने किबला खादिम हसन रिजवी साहब की जुबानी सुनी थी। ऑफ कोर्स उनका अंदाज एक अपना ही अंदाज है, लेकिन कॉपी अच्छों की नकल भी की जाती है और करनी भी चाहिए। सो आप लोगों को ये लाइन्स कैसी लगी? भाई क्या नाम है आपका? फुरकान अहमद रजा। ओके, और आपका? अब्दुल कादिर, फरीद अहमद, हसन अहमद। ओके हसन, मेरा नाम वैसे हसन रजा है। आपको थैंक यू। जुम्मा मुबारक। अरे आपको भी जुम्मा मुबारक हो। आपको जुम्मा मुबारक। आपको भी। मुस्तफा 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 मंबाउल सफा सय्यदुल अंबिया मिशअलुल फिल वफा। वैसे एक बात आप लोगों ने आई थिंक नोट की होगी, वो ये कि ब्लैक टी शर्ट नहीं है। ये गलती होगी जस्ट बिकॉज मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ। आई थिंक सही लग रहा हूँ वाइट में भी। कुछ खाना पीना पड़ेगा, सो निकलते हैं घर की तरफ। और लेकिन उससे पहले एक हेलो गाइस, दिस इज हमजा कादरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी न्यू व्लॉग। आज जुमे का दिन है और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं हूं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जस्ट बिकॉज की फ्राइडे वाले दिन ये जो मेरी एस्थेटिक्स ऑफ एडिटिंग की क्लास है ना, ये मुझे हमेशा की तरह करा देती है। आज भी लेट, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फिजान मदीना जुम्मा पढ़ने के लिए और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या सीन्स होते हैं। सो लेकिन उससे पहले यार थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पानी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे यार। चलो वेलकम 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 ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम ओ मुस्तफा वेलकम। फिजान मदीना तो पहुंच चुका हूँ मैं फाइनली। सो नमाज यार हमेशा की तरह मेरी बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाती है। मैं जाता हूँ वहाँ पे अजानें हो रही होती हैं। सो बस जल्दी जल्दी जाके वजू बनाना है। अब जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं कभी भी जुम्मे वाले दिन क्लास नहीं लूँगा यार। जुम्मा ख़राब हो जाता है यार। चप्पल रखा देते हैं पहले। अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी या नबी अस्सलाम अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी अस्सलाम या नबी या नबी अस्सलाम या नबी या नबी अस्सलाम। वजू डन हो गया और अब चलते हैं अंदर की तरफ। पहली अजान होने लगी है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले पानी पी लेते हैं यार। मुस्तफा 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 मंबाउल सफा सय्यदुल अंबिया मिशअलुल फिल वफा मुस्तफियत फीही लिलयतामा दिफा। मुस्तफा मुस्तफा मंबाउल सफा सय्यदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा काना फी यकफीही लिलयता। ऑलराइट, सो जुमे की नमाज भी मैंने पढ़ ली और अब जो है सबसे पहले यार मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली भूख लगी हुई है कि नाश्ते के बाद अब जो खाऊंगा बस यही होगा। सो बाकी भी सीन्स कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले कुछ खा लेता हूँ यार। यूनाइटेड से चक्कर लगा लेता हूँ एक छोटा सा। सो देखते हैं क्या है आज यूनाइटेड में। बर्फ़ी और सैंडविच मेरा पसंदीदा है, सो ट्राई करते हैं। सैंडविच के पीछे बिहाइंड द रीज़न ये है कि यार उसमें चिकन होता है तो थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा बॉडी को, और बर्फ़ी के पीछे ये है कि वो मिठास होती है तो भूख मर जाती है, तो उसके बाद फिर घर जाकर दबा के खाएंगे। सो देखते हैं क्या सीन है। सीन्स कंटिन्यू रखते हैं। قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل। चप्पल नहीं पहने और यहाँ पे गर्मी मतलब इतनी खतरनाक है कि यहाँ पे जो मार्बल है ना वो इस वक्त हाश क्रॉस कर लिया मैंने एरिया। बहुत ज़्यादा गर्म था यार। सो ये रही मेरे सामने यूनाइटेड थिंग, मतलब है कि यूनाइटेड बेकरी। भाई
ऑलराइट, सो बर्फी और सैंडविच मिल चुका है। सो पहले कोई कोना पकड़ता हूँ ताकि कोई जानने वाला ना दिख जाए, फिर मैं सुकून के साथ खाता हूँ। देन फिर हसन भाई से भी कांटेक्ट करेंगे कि हसन भाई है कहाँ पे। वापस आ गया उस मार्बल पे, बहुत गर्म है यार। फिर हसन भाई से भी मिलेंगे और देखते हैं कि क्या सीन और किस तरह है। वजू खाना मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा खाने के लिए, सो ये कोना परफेक्ट रहेगा। बर्फी को मैं बाद में इसलिए खाऊंगा क्योंकि मीठी है, तो ऐसा ना हो कि मुझसे सैंडविच भी ना खाया जाए, सो इसलिए बर्फी को बाद में, सैंडविच ही पहले खा लूँगा। पर सलातो सलाम हो रहा है, जब तक मैं ये खा लूँगा वहाँ पे सलातो सलाम भी खत्म हो जाएगा, देन फिर सीन्स कंटिन्यू रखेंगे। अभी बारी बर्फी की, पीछे जो भी होगी वो और भी मर जाएगी इससे। सैंडविच है स्पाइसी था ना, थोड़ी मिर्चें मैं बहुत ही कम खाता हूँ। ऑलराइट, खा पी लिया, अब चलते हैं ऊपर। सलातो सलाम को जितना हो सकेगा ज्वाइन करेंगे। देन उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या सीन्स हो रहे हैं और किस तरह हो रहे हैं। ऑलराइट, सलातो सलाम भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और अब बस हसन भाई को भी कॉल करता हूँ और हसन भाई से मिल लेते हैं और हसन भाई से देखते हैं आज हसन भाई क्या सुना रहे हैं, शायरी की कोई पॉजिटिव मैसेज। सो हसन भाई से कांटेक्ट में आते हैं। हसन भाई की तरफ मैंने मैसेज तो फॉरवर्ड कर दिया है, सो अब देखते हैं कि हसन भाई कब रिप्लाई कर रहे हैं। और अगर वैसे व्हाट्सएप पे तो वो ऑफ है, मैंने सिम पे भी उनसे कांटेक्ट कर दिया है। सो अब देखते हैं कि वो क्या सीन बनता है, वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। और यार अल्लाह करे वो मिल जाए, वरना मैंने तो आज की कोई लाइन वाइन भी नहीं सोची। सो करते हैं कोई जुगाड़ वुगाड़ लगाते हैं यार। ऑलराइट, हसन भाई से कांटेक्ट हुआ। हसन भाई कह रहे थे कि यार मैं काफिले में गया हुआ हूँ, सो शायद कल से उन लोगों का काफिला कोई रवाना हुआ है। सो शायरी मैं सुनाऊंगा यार, शायरी आधी अधूरी सी याद है, जुगाड़ चलाते हैं और इसके अलावा कोई और अपने पास ऑप्शन भी तो नहीं है यार। आ गया मैं अपने उस स्पॉट पे जहाँ पे मैंने शायरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सो सुनिए जरा एक अदद इस्लामिक लाइंस। ऑलराइट, सो शायरी सुनते हैं, जरा पहले बैग को साइड करते हैं। आज की लाइंस जुम्मा है, इसलिए हमेशा की तरह जुम्मे वाले दिन इस्लामिक शायरी। और शायरी जो है ना मुझे कंप्लीट याद नहीं, आधी अधूरी बस इग्नोर कर देना प्लीज। वैसे शायरी बहुत ही औसम है। सो शायर लिख रहा है और कमाल लिख रहा है। शायर कह रहा है कि ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। और वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना आ, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर, होश में आ और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता मैं उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा मांग और भी कुछ मांग। भाई यार कितनी औसम ये लाइन्स है। ये लाइन्स मैंने किबला खादिम हसन रिजवी साहब की ज़ुबानी सुनी थी। ऑफकोर्स उनका अंदाज़ एक अपना ही अंदाज़ है, लेकिन कॉपी अच्छों की नकल भी की जाती है और करनी भी चाहिए। सो आप लोगों को ये लाइन्स कैसी लगी, लाइक और कमेंट के साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर इसमें कोई मिस्टेक वगैरह हुई है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मैंने सही से लाइन्स नहीं पढ़ी, सो वो भी आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, वरना इग्नोर कर दें। और अब जो है आगे बढ़ते हैं, क्या सीन है। वैसे एक बात आप लोगों ने आई थिंक नोट की होगी, वो ये कि ब्लैक टी शर्ट नहीं है। ये गलती होगी जस्ट बिकॉज कि मैं ब्लैक ही वेयर करता हूँ। वहाँ पे कोई आयरन नहीं हुई थी ब्लैक टी शर्ट, सो दैट्स वाई अब ये वाइट रह गई थी, तो मैंने कहा यार बस यही वेयर कर लेते हैं। सो मुझे नहीं पता मैं कैसा लग रहा हूँ, आई थिंक सही लग रहा हूँ वाइट में भी। सो मेरी आदत है ना ब्लैक पहनने की, सो दैट्स वाई, क्या कर सकते हैं आप। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले हैं। सो चलें जरा इनसे छोटा सा फीडबैक ले लेते हैं कि इनका कैसा रहा एक्सपीरियंस फिजान मदीना में जुम्मा पढ़ के। भाई क्या नाम है आपका? फुरकान अहमद रजा। ओके, और आपका? अब्दुल कादिर, फरीद अहमद, हसन अहमद। ओके हसन, मेरा नाम वैसे हसन रजा है।
बाय द वे आप सबको, आप चारों को यहाँ पे जुम्मा पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मज़ा आया? इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे। पहले तो हम हैदराबाद अच्छा, हैदराबाद से आए हैं आप लोग? गॉड में पढ़ते रहते हैं फिजाने मदीना में, लेकिन आज हमने फिजाने मदीना कराची में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहले हैदराबाद फिजान मदीना, वहाँ ऐसी। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कोई डिफरेंस है 19-20 या वैसा का वैसे ही माहौल है? यहाँ ज्यादा मजा आया। यहाँ ज़्यादा मज़ा आया? यहाँ मजा आता है, सुकून है। मैं भी यही कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। जो बात है, चलो आप लोगों से मिल, ऐसा है, सॉरी अगेन, दरबारी ऐसा है, ये सुकून वाली जगह है। हाँ, अल्लाह के बहुत बड़े वली माशाल्लाह यहीं पे ही नमाज पढ़ते रहे एक अरसा। जो बात है, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। थैंक यू। अरे आपको भी जुम्मा मुबारक हो। आपको भी थैंक यू। जरूर जरूर यार। ऑलरेडी यार जुम्मा भी पढ़ लिया, खाना भी खा, मेरा मतलब है कि कुछ पेट में भी दाखिल हो गया और सलातो सलाम भी हो गया, कोई शायरी भी हो गई और लोगों से भी मुलाकात हो गई। और अब जो है बस एक अदद आउटरो और उसके बाद घर की तरफ रवाना होना है, क्योंकि यार भूख मतलब ऐसे नहीं होगी ना खत्म, भूख कुछ खाना पीना पड़ेगा। सो निकलते हैं घर की तरफ, और लेकिन उससे पहले एक अदद आउटरो। ऑलराइट गाइस, सो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? लाइक और कमेंट के साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और हमेशा की तरह आखिर में फिर मिलेंगे कभी, मगर शायद।